बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। खुदा ने अपने बेटे को मुझ में ज़ाहिर किया ताकि मैं उसकी अंजील गैर कौमों के दरमियान सुनाऊं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम, उसका पहला बाब 13वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। तुमने तो सुना कि यहूदियत में मेरा चाल चलन कैसा था, कि मैं खुदा की कलीसिया को अज़ हद इज़ा देता और उसे वीरान करता था, और कि मैं यहूदियत में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों की निस्बत बढ़ता जाता था और अपने आबाओ अजदाद की रवायतों के लिए नहायत गैरतमंद था। लेकिन जिसने मुझे मेरी पैदाइश ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुलाया, जब उसकी ये मर्ज़ी हुई कि अपने बेटे को मुझ में ज़ाहिर करे ताकि मैं उसकी अंजील गैर कौमों के दरमियान सुनाऊं, तो ना मैंने जसद व खून से मसलहत ली, ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि अरब को चला गया, फिर वहाँ से दमिश्क को वापस आया। तब 3 बरस के बाद कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा। लेकिन रसूलों में से खुदावंद के भाई याकूब के सिवा किसी और को ना देखा। देखो, खुदा हाजिर है, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो सच्ची हैं। इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के इलाकों में आया, और यहूदिया की जो कलीसियाएँ मसीह में हैं वो मेरी सूरत से वाकिफ़ ना थीं, मगर सिर्फ़ ये सुना करती थीं कि जो हमें पहले इज़ा देता था अब वो उसी दीन की खुशखबरी देता है जिसे पहले तबाह करता था, और वो मेरे सबब से खुदा की तमजीद करती थी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदाउंद, मुझे अबदी ज़िंदगी की राह में ले चल। मेरे जीजो, आइए हम खुदाउंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 139, उसकी पहली से तीसरी और फिर 13वीं से 15वीं आयत तक। ऐ खुदाउंद, तू मुझे जांचता है और तू जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्यालात को दूर से समझ लेता है। तू मेरा चलना और लेटना परखता है और मेरी सब राहों से वाकिफ़ है। तू ही ने मेरे गुर्दों को पैदा किया है और मेरी माँ के बतन में मुझे तरकीब दिया है। मैं इसलिए तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं इस कदर अजीब तौर से बनाया गया, और कि तेरी सन्नतें ताज्जुब अंगेज़ हैं, और तू मेरी रूह से खूब वाकिफ़ है। मेरी माहियत तुझसे छुपी ना रही, जबकि मैं पोशीदगी में बनाया जा रहा था, और जब ज़मीन की तह में मुझे तरकीब दिया जा रहा था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, मुबारक हैं वो जो खुदा का कलाम सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 10वां बाब 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। और जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ, और मार्था नामी एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नामी उसकी एक बहन थी, और वो भी खुदाउन के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी।
मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में थी। वो ठहर कर कहने लगी कि ऐ खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है, बस उससे कह कि मेरी मदद करे। पर खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था ए मार्था, तू बहुत सी बातों के फिक्र तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।